प्यारा रमज़ान में प्यारा जायका। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आज मैं वही श्रिम्प बिरयानी बनाऊंगी जो मैंने पिछली दफ़ा बनाई थी, क्योंकि सब ने मुझे इतना फरमाइश की कि मैंने कहा कि चलो आज मैं बना लेती हूँ श्रिम्प बिरयानी। तो आज मेरा काम बढ़ गया है, लेकिन मेरे मियाँ साहब पता नहीं कहाँ गायब हो गए। उनको देखना होता है कि मैं किचन में हूँ या नहीं हूँ। भाई वो खुश हो रहे हैं ना, हाँ। वो तो देखें जरा, मुझे देखें। अरे वाह भाई, है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। वैसे ये आपके लिए भी, सबके लिए है, सबको एक फूल तोड़ के दे दूंगी मैं इसमें से। और वाकई आज कहते हैं कि जी, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि कोई भी औरत जो होती है उसकी तरक्की के पीछे उसका एक पूरा सपोर्ट सिस्टम होता है, जिसमें शादी के बाद जाहिर है सऊद ने मुझे सपोर्ट किया, और शादी के बाद मुझे पता चला कि मैं लिख भी सकती हूँ और मैं और बहुत सारी चीज़ें मैंने की, लड़ भी सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे एक कामयाब औरत बनाने में मेरा पूरा साथ दिया। आपने और मेरे बच्चों का भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि माँ बाप बहन भाई के बाद जो दूसरा घर, बल्कि असली घर जो होता है औरत का, वो तो मियाँ का घर ही होता है। अगर ये सपोर्ट ना करते तो आज मैं यहाँ नहीं होती। तो इसी खुशी में ये फूल आपके लिए हैं, लेकिन आपकी टीम के लिए भी हैं। इतनी अच्छी ट्रांसमिशन, थैंक यू, इतना अच्छा काम, पूरी एक्सप्रेस टीम को बहुत मुबारक हो, और आप सबको बहुत मुबारक हो। आप लोग के लिए इसलिए स्पेशल मैं लाया हूँ कि वुमेंस डे का मकसद वैसे तो रोज़ ही होता है हमारे लिए, तो लेकिन आप लोग घर छोड़ के आते हैं, बच्चे छोड़ के आते हैं, परेशानियां छोड़ के आते हैं, यहाँ पे आके आप लोग इतना काम करते हैं, तो आप लोगों को सलूट है। थैंक यू। और इसी खुशी में मैं आपको श्रिम्प बिरयानी पका के खिलाती हूँ, और ये हम यहाँ रखते हैं ताकि फूल भी हमारे सेफ हो जाए। हाँ भाई, शुरू करने से पहले आप मुझे जरा एप्रन तो दें। हाँ जी, बिल्कुल। तुम बनाओगे? जी, आज मैं बनाऊंगी। वाह, जब सऊद बहुत शौक से खाते मेरे हाथ का बना हुआ खाना, ये मैं बता दूं आप लोगों को। तो ऐसा ना हो कि आज ये तो जी, अपने कपड़ों को गंदगी से बचाने के लिए और दाग धब्बों से बचाने के लिए, दाग होते हैं ना, उससे बचाने के लिए, खानों के ज़िद्दी दाग से बचाने के लिए मैंने पहन लिया है ब्राइट का एप्रन, क्योंकि ब्राइट सब ब्राइट कर देगा, ब्राइट सब ब्राइट कर देगा। ये लेकर आई मिर्चें। हाँ, ये मिर्चें नहीं है, ये जर्दे का रंग है। सिंदूर। इससे आपको पता चल गया होगा कि ये कितने सुघड़ है। ये कभी नहीं गए किचन में। अच्छा, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई 25 चीज़ों की लिस्ट है यहाँ पर। तो ये क्यू कार्ड आपको स्क्रीन पे नज़र आएंगे, रेसिपी कार्ड आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएंगे। तो आप उससे जो है ये देख लीजिएगा कि हम किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें डाल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि श्रिम्प बिरयानी में सबसे पहले मैं इस तरह बनाती हूँ कि तेल में, अच्छे खासे तेल में, क्योंकि ये तेल हमें ज़रा ज़्यादा चाहिए होता है बिरयानी के लिए। तेल में मैं सब, आप भी सुन लें, आज आप पूछते हैं ना कि इतनी अच्छी बिरयानी कैसे बनती है कि श्रिम्प जो है वो सख्त नहीं होते। तो तेल में हमने डाला चॉप्ड गार्लिक। सही है, ठीक है, पहले इसको गर्म होने दे तेल को। जब ये गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें श्रिम्प डाल देंगे। और मीनवाइल हम इधर बनाते हैं अपना मसाला, क्योंकि मैं हमेशा अलग मसाला बनाती हूँ। उसकी वजह ये है कि अगर श्रिम्प ज़्यादा पक जाए तो श्रिम्प जो है वो बहुत सख्त हो जाते हैं और फिर मज़ा नहीं आता खाने में। सही। और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। सऊद, आप कॉल लें। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई, कॉलर कहाँ चले? खामोश कॉलर थे। कॉल ड्रॉप हो गई। यार, ये मेरे बाल तो निकाल दो बाहर, बल्कि रहने दो, उसमें ना गिर जाए, पीछे कर देना। हाँ चलो, सही है, वो चुभ रहे थे मुझे। अच्छा जी, हमने इसमें ये आपने रख दिया इसमें जो भी डाला है, हाँ, वो उसमें कुछ नहीं है, मतलब कभी दिल ना करे तो ऐसे कर। अरे नहीं, हम उसमें भी बना रहे हैं ना। हम मसाला श्रिम्प के साथ कभी भी नहीं बनाते, क्योंकि श्रिम्प जो है वो फिर बहुत ज्यादा सख्त हो जाते हैं, क्योंकि मसाला ज्यादा पकाना होता है, ओवर कुक नहीं करना। इसमें हम प्याज डालेंगे, और मैंने इनसे कहा था कि प्याज लाल कर दीजिएगा, यहाँ पे टाइम नहीं होता, लेकिन चलो कोई बात नहीं। हाँ, काफी है। मैं हूँ तो फिर क्या मसला है। थैंक यू सो मच। आप उधर, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। वैसे कल हम लोग के ना घर पे हम लोगों ने किया था डिनर, और हमारी पूरी टीम वहाँ पर मौजूद थी। हमने बहुत मज़ा किया, और इंशाल्लाह ईद पर भी मैं सोच रही हूँ कि एक डिनर रख ही लें। क्या बात है भाई, क्या कहती हैं? हम मुंतज़िर हैं, है ना? मुंतज़िर हैं। अच्छा सऊद, लेकिन फिर आपने कुछ बनाना है। हाँ हाँ जरूर। कल तो मैं छलांगे मारी थी खुशी के मारे कि जवेरिया ने इतना अच्छा डिनर का इंतजाम किया और मैंने कुछ नहीं बनाया। मतलब मैं सिर्फ मेहमानों की तरह तैयार होके गई, मजा आता है ना कभी कभी ऐसे भी। इतना एंजॉय किया मैंने। अच्छा सऊद, मैं चाहती हूँ, लोगों को पता नहीं है कि आपके काम का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को बताएं कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया था मॉडलिंग, और कहाँ से शुरू की थी, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि आप बस फिल्मों में आ गए, लेकिन इससे पहले जो आपका, जब आप अमेरिका में रहते थे, तो आपने कहाँ से स्टार्ट किया था शोबिज़? मैंने फैशन शो में, मतलब एज अ मॉडल करता था मैं। कितने साल के थे? बॉब होप एक
हॉलीवुड के स्टार हैं उनके लिए मैं मॉडलिंग करता था। अच्छा। जी बिल्कुल। फिर जॉन कासाब्लांकास के लिए की और वहाँ पे मैंने थोड़ी सीखा भी मॉडलिंग की चीज़ें और बहुत 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 कुछ सीखा वहाँ से। क्या बात है। और उसके बाद फिर मैं जब यहाँ पर आया तो यहाँ पे खैर कोई ऐसा इरादा तो नहीं था फिल्मों में आने का, सच्ची बात बता रहा हूँ। हाँ एक बात थी कि मैं सोच रहा था कि एक फिल्म करके ना तो जब मेरे बच्चे होंगे तो उनको बताऊंगा कि मैंने एक दफ़ा फिल्म की थी। अच्छा। बस इतना ही था। सही और मुझे मौका मिला तो मैंने कर ली। वो फिल्म सुपर हिट हो गई। बस वो दूसरी भी हिट हुई, तीसरी मेरी तकरीबन और कंटिन्यू ये एक फिल्म करके चले गए 7। हाँ एक फिल्म करके चला गया था वापस। और फिर इनको लोग ढूंढते रहे कि वो लड़का जो आया था वो कहाँ गया। हाँ फिर मैंने वो लड़का कहाँ गया वैसे? वो आपके पास आ गया ना। वो लड़का कहाँ गया वैसे? अच्छा वो लड़की मैं भी ढूंढ रहा हूँ। सही बात है। कॉलर हमारे पास मौजूद है, बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं उमा बात कर रही हूँ भावलपुर से। जी उमामा, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे आप बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और आप और साउथ भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं एक साथ। थैंक यू so थैंक much, यू शुक्रिया थैंक यू, बहुत-बहुत। बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे शेफ से जो है ना चॉकलेट बॉल की रेसिपी पूछनी थी। चले भी शेफ बताइए। चॉकलेट बॉल की रेसिपी। जी। देखिए इसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं चॉकलेट बॉल्स बनाने के। उसमें डिपेंड करता है, आप उसमें नट्स भी शामिल करते हैं, उसमें चॉकलेट चिप्स भी यूज़ होती हैं, तो मुख्तलिफ तरीक़ों से वो बनता है। हम किसी दिन बनाते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, बहुत सारी तरह से बनते हैं। चले जी, तो मैंने आपको जो रेसिपी है देती हूँ। बता दिया आपने? हाँ हाँ। मैंने जो है वो ऑयल के अंदर थोड़ा सा नमक, पिसा हुआ लहसुन और चॉप्ड लहसुन डाल के और अदरक डाल के मैंने बिल्कुल ऐसे, इतना नहीं पकाना, आपने देखा 3 मिनट भी मैंने इसको फ्राई नहीं किया है, ठीक है ना। अब हम इधर आ जाते हैं। बिल्कुल आप ये हमारा जो है इसमें हमने डाले प्याज, और प्याज लाल होने का नाम नहीं ले रहे हैं, इसलिए हमारे पास थोड़े से लाल प्याज हैं, ये भी डाल देते हैं हम। सही है। ठीक है ना। और कुछ लोग ग्राइंड करके भी डालते हैं, आप ग्राइंड करके भी उसको फ्राई कर सकते हैं, या फ्राई करने के बाद भी जो है ना ग्राइंड कर सकते हैं उसको, ताकि वो ज़रा अच्छा उसका वो हो जाए। अच्छा प्याज के अंदर हम डालेंगे अब ये टमाटर। सही है। ठीक है, हमने टमाटर डाल दिया। टमाटर के बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। अच्छा आप चाहें तो बिरयानी मसाला भी डाल सकते हैं, वरना घर के मसाले जो होते हैं, हल्दी और पिसा हुआ धनिया, इसके साथ साथ गरम मसाला होता है, लाल मिर्च होती है, ये आप डाल सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ इस वक्त ये बिरयानी मसाला, और बिरयानी मसाले के साथ मैंने इसमें डालनी है ये खटाई। खटाई का एक टेस्ट अलग आता है उसके अंदर। और ये थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें आधी चमची के करीब गरम मसाला। ठीक। जितना आप खाते हैं, तेज़ खाते हैं तो ज़्यादा डालें, तेज़ नहीं खाते तो कम डालें। और कम से कम 4 से 5 टेबल स्पून जो है वो सारे मसाले मिक्स करके आपका बिरयानी मसाला जो बनता है वो होना चाहिए। उसमें जायफल जावित्री ज़रूर इस्तेमाल होगी। जायफल जावित्री इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका बिरयानी का वो टेस्ट नहीं आएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कम से कम 1.5 से 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया, सूखा धनिया जो होता है, और ये बचा हुआ जो हमारे पास लहसुन अदरक का जो पेस्ट था वो मैंने इसमें डाला है। इसको अच्छी तरह भूनेंगे। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा कि जिस तरह बिरयानी बनती है ना, उसका पूरा मसाला आप पूरा पकाते हैं, हाँ। इसमें पूरा मसाला पकेगा नहीं। जो मैं बनाती हूँ उसमें मसाला थोड़ा कच्चा कच्चा रहता है। सही, वो दम में फिर आप उसको हाँ, कर देते हैं। दम में वो हो जाता चलिए, है। जब तक आप ये मसाला भून आप रही हैं अपनी ना, रेसिपी बना लें। तो मैं कुछ सवाल करना चाहूँ। सऊद से जी करिए अच्छा, करिए। पहले तो मैं जवेरे को बता दूं जी। क्या? कि आप जितना भी खाना बना लें मैं कभी भी नहीं बनाऊंगा। जितना आप समझाते मैं नहीं समझूंगा। नहीं समझेंगे, मुझे पता है आपको नहीं मैं सिर्फ एक काम कर सकता हूँ, इफ्तारी पे खा सकता हूँ। सही। चलिए जी, वाह, तो वाह, मैं वाह। आज आपसे करूंगी सवाल। आज हमारे जीजा जी हमारे पास मौजूद हैं और बड़ी मुश्किल से हाथ आए, तो हमने कहा क्यों ना इनसे कुछ सवाल किए जाए। तो बताएं, आपको इफ्तार में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है खाना? सबसे मैं ज़्यादा। इफ्तार में खजूर खाना खाता हूँ खाता और खाना खाता हूँ। अच्छा हाँ। अच्छा, वैसे इन्होंने बताई थी ये बात। खाना मतलब आप खाते हैं। पकौड़े और नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। सीधा खाना। हाँ। सीधा अच्छा वैसे direct खाना। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ये बताएं, कौन सी ऐसी डिश है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है और आप चाहते हैं कि जवेरिया मुझसे सीखे? तुमसे सीखूं? सो सॉरी। चले अब नहीं, बताएं। नहीं। बता दें बता नहीं दें। नहीं नहीं। वैसे तो मैं सब कुछ खा लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, सही। अच्छा ये सब मर्दों का यही होता है, कुछ भी बना लो, मैं कुछ भी खा लूंगा, फिर वो नखरे भी उतने नहीं करते। ये बात है। नहीं, आप मैं मानते नखरे हैं नहीं मर्द? करता। अच्छा, आप कुछ भी खा खा लेते लेता हैं? मतलब जवेरिया के हाथ का बना हुआ कुछ भी खा लेते हैं? हाँ, के मेरा हाथ हाथ का का कुछ तो- भी खा लेता हूँ। कुछ भी?
देख ले भाई। ये देखे मुझे बदनाम करें कि इसके हाथ का कुछ भी खा ले, तो हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, जवेरिया बहुत अच्छा खाना बनाती हैं भाई, और ये हमें भी खिलाती हैं भाई तुम्हें मैंने बताया था, सऊद ने एक दिन मुझे कहा कि हम ज़ाहिर है अब अम्मी नहीं रही तो ज़ाहिर है जिन माएँ होती हैं उनके हाथ का खाना इंसान जो भूलता बात नहीं है, है। सही। तो सऊद ने मुझे कहा मेरी अम्मी एक कीमा बनाया करती थी, तुम वैसा कीमा मोटे बना। हाथ के कुटा हुआ हाँ क्या बताया था आपने मुझे बताया? मोटे हाथ का कुटा हुआ कीमा और उसके साथ नली। नली। तो इन्होंने सब मुझे इतना सा बताया और मैंने जब इनको बना के दिया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल वैसे ही वैसे ही टेस्ट है। बना, बिल्कुल मतलब बिल्कुल सही वैसा बात। तो नहीं हो सकता, ज़ाहिर है माँ के तो प्यार का जायका ही अलग होता है। जो बात है। लेकिन उन्होंने चलिए। कहा कि हाँ बहुत अच्छा टेस्ट है। क्या बात है, जबरदस्त। आप हमें भी खिलाइएगा। बिल्कुल। अभी हम कर रहे हैं रैपिड फायर भाई सही से। है। चलिए जी, जल्दी जल्दी आप बताएं कि घर में आखिरी फैसला ज्यादातर किसका होता है, आपका या जवेरिया का? जल्दी जल्दी फौरन हाँ, फौरन। जवेरिया का। अरे वाह। अच्छा, अगर जवेरिया पर गुस्सा आ जाए तो आपका पहला रद्द-ए-अमल क्या होता है? खामोश हो जाते हैं या रिएक्ट करते गुस्सा हैं? आता है तो मैं चुप हो जाता हूँ। झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल भी चुप नहीं। कब चुप हुए आप? अभी नहीं हुआ। घर जाके सब देख जाकर रहे। ये बातें घर जाकर होंगी। शॉपिंग का शौक किसको ज्यादा है, आपको या जवेरिया को? ओह, शौक नहीं है, गलत नस जुनून पे है, हाथ रख दिया आपने। दीवानगी क्या? अच्छा, जुनून, दीवानगी। दीवानी। अगर कहीं जाने में देर हो जाए तो अमूमन जिम्मेदार कौन होता है? क्या चीज? कहीं जाने में अगर देर हो जाए तो जवेरिया। अरे वो भाई क्यों, मैं क्यों, आप वो आप होते हैं? मैं हाँ। तैयार होके गाड़ी में बैठ चुकी होती हूँ, उसके बाद ये वापस बहुत- आता है। बिल्कुल, चले बिल्कुल। जी, अगर घर में बहस हो जाए तो सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है? मैं ही बोल देता हूँ। चले बोले सॉरी बोले। जल्दी से बोले। यही नहीं, मैंने तो सॉरी की जरूरत। सही। जवेरिया हाँ की यही बोलते हैं। जवेरिया की सबसे मजाहिया आदत जो आपको बहुत पसंद है? बहुत सारी मज़ाहिया आदतें हैं इनकी। जैसे कि इसको बड़ा खतरनाक सीन है, ये देख रहे हैं आप? गिर सऊदी रहा है। हमारा काम है रोज ये का। हम चलो, रोज ठीक है। करते हैं आप भाई। परेशान मत हो उसके लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल टेंशन मत परेशान लें। हो। हाँ, सवाल कुछ नहीं क्या होगा। था? भूल गया देख। भूल गया। क्या सवाल मैंने था? आपसे पूछा था जवेरिया की सबसे मजाहिया आदत कौन सी है? हाँ मज़ाहिया जब ये हंसती है। ये आपको- यानी कि मैं आपको मजाहिया लगती हूँ हंसते हुए, या ये क्या बात ये की क्या सऊद बात आपने? नहीं, है। वो हम लेकिन उन्हें बच्चे आप और मैं अच्छी सब लगती समझ हैं। जाते हैं कि अच्छे हाँ। मूड में। सही सही, खिलखिलाती रहती हैं हाँ। मतलब। अच्छा जवेरिया, अगर एक दिन के लिए आपको किचन दे दें तो आप कुछ बना सकते हैं किचन में? कुछ बना ही ना ले। बना। चलें, अगर आपको हम 3 इंग्रेडिएंट्स दे दें तो आप क्या बनाएंगे? फटाफट कोई भी 3 इंग्रेडिएंट्स हों सिर्फ आपके पास किचन में, आप क्या तो क्या बनाएंगे? इंग्रेडिएंट्स है तो बताओ। कुछ भी हो सकते हैं ना, अंडा हो सकता है, चलें, अंडा बना सकता हूँ और चाय। बना लेंगे, ऑमलेट हाँ, बना और लेंगे। चाय। चाय। चीजें बना सकते अंडा और चाय? हाँ। हमें तो हाँ, कभी नहीं ये भी बना के सही है। खिलाया अंडा और चाय। चलें, अब चाय आप लाइएगा हमें। अगर ना हमें खिला अंडा- दिया ना तो सारी जिंदगी बोलोगी नहीं खिलाना। सही। अच्छा जवेरिया, अगर आपको हाँ। फोन चेक करें तो आप नर्वस हो जाएंगे या पुरसुकून रहेंगे कि नहीं नहीं खैर है? नहीं, फोन मैं चेक करूं? हाँ। हाँ हाँ, छीन लेते हैं फौरन से। नहीं। ऐसा छीनते हैं, ऐसा छीनते हैं। अगर किसी की कॉल आ जाए ना, कभी इनकी बहन की आई हुई हो या किसी की आई हुई हो या जिसकी भी आई हुई हो, और इन्होंने मुझे वो कॉलर मतलब देनी हो कॉल, तो जैसे मैं बस खड़े रहेंगे, लाओ दे दो, लाओ दे दो, बस कर दो, लाओ दे दो। मैंने कहा बात तो करने दे। अब मैं जहाँ जहाँ फोन इनका लेके जा रहे थे, पीछे पीछे घूम रहे होते हैं। ये सबका अब यही मुझे हाल ये नहीं है। पता कि क्या छुपा रहे होते हैं। अफेयर वगैरह तो कोई चेक पकड़ा करें नहीं भाई। गया आज तक मैं मुझसे इनका। अब छुपाते क्या है ये नहीं पता मुझे, यही बताएंगे आपके क्या है छुपाते भाई, हैं। अब बता नहीं, दें, कुछ आज नहीं। बता दें आप क्या छुपा रहे होते हैं आप? बताएं बताएं बताएं। कुछ भी नहीं छुपाता, सब कुछ तो open होगा है। ना। वैसे फिर इतने फिर अरसे फोन बाद क्यों कुछ भी छीनते? नहीं, वो क्यूरियोसिटी खुद ही हो रही होती है कि अल्लाह, हाँ, असल में ये वो एक थोड़ा तो- सा खुद ही एक ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। चले उन्होंने ऑन एयर पक्का बता कुछ नहीं दिया है? कि कुछ हाँ। नहीं है। चलो तो बस भाई, अब मुतमईन मान हो लिया। जाए। अब आप अच्छा, कह रहे हैं तो मान लेते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। चलें आप ये बताएं, जवेरिया ज्यादा सख्त मिजाज है या नरम मिजाज है? नहीं, दोनों है, कभी खुशी कभी गम। क्या मतलब, कभी खुशी कभी गम? मतलब कभी नरम कभी गर्म, सही। कभी ठीक गुस्सा आ है। जाता है। और मगर गुस्सा कभी जायज बात पे भी आता है, तो हाँ, इसलिए सही। बच्चों को डांट पड़ी होती है तो मुझे ये चुप पता है क्या जाते हैं। करते हैं? मुझे ये सख्ती मुझे से मुझे मनाया कि बच्चों के खिलाफ भड़का के और खुद बच्चों के देख। पास जाते हैं। बस मामा गुस्से हो जाती है ना, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। और भड़काया हुआ इन्होंने ही होता है मुझे अच्छा, उनके और खिलाफ। इन्होंने ही कहा कि एक गुस्सा करेगा या हाँ, तो मैं एक करूंगी वक्त या में एक। अरे नहीं, नहीं, बच्चों वैसे बच्चों को ही। पता चल जाएगा। श्श्श। हाँ। जी, मुझे लग रहा है मेरे घर की कहानी चल रही है, सारी है? वही बातें जो मेरे घर में वही होता है बातें? ना, वही है। सेम वही बातें। अच्छा बताएं कि अगर आपको चुनाव करना हो तो क्या चूज करेंगे, जवेरिया की कुकिंग या बाहर का खाना? जवेरे बाहर का कभी भी नहीं खाते। कभी नहीं नहीं खाता। खाते। शौक ही नहीं है मैं बाहर आपकी का फिटनेस का खाना राज खाने यही है कि आप घर का मैं खाना। घर शौक का ही खाना नहीं है। हाँ, सही। मुझे घर का जो भी मिल जाए खा लेता हूँ। अच्छा, अगर आप दोनों किसी फिल्म में जोड़े का किरदार करेंगे तो विलन कौन बनेगा और डायरेक्टर कौन होगा आपके ख्याल में? विलन डायरेक्टर कौन? भी यही होंगे, विलन आप भी यही दोनों होंगे। हीरो हीरोइन होंगे ना भाई। मैंने तो कहा विलन डायरेक्टर भी कौन यही होगा? होंगे और विलन भी यही होंगे। डायरेक्टर जवेरी हो जाएगी, विलन मैं बन जाऊंगा। नहीं, आप दोनों हीरो हीरोइन हैं। अच्छा, हीरो हीरोइन है आप दोनों है ना हीरो हीरोइन तो तो। विलन कौन कॉलर भी बनेगा? आ गए भाई, कॉल पे बात कर ले पहले। कॉलर जी, आए जी। हुए हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? कौन बात कर रही हैं? सारा बात कर रही हूँ कराची से। जी सारा,
प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है आज का। Thank और you. बहुत अच्छा लग रहा है आपको सबके साथ देखकर आज। शुक्रिया, थैंक thank यू, you. शुक्रिया। और बच्चे मिसिंग हैं आज के प्रोग्राम में वैसे आपके। क्या कह रही हैं? बच्चे मिसिंग हैं। बच्चे मिस कर रहे हैं। बच्चे, हाँ, आपके बच्चों बच्चे मिसिंग हैं आज। बच्चों ने इस दफा इनकार कर दिया हमारे साथ आने से। हाँ, वैसे मेरा सवाल भी है ये इसी से रिलेटेड है आपसे पूछिए। कि यूजुअली आजकल आर्टिस्ट के बच्चे भी ड्रामा इंडस्ट्री ज्वाइन कर रहे हैं और जी। बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। जी। तो क्या जन्नत और इब्राहिम का भी इरादा है इस फ्यूचर में ज्वाइन करने का? उनके तो घर में प्रोडक्शन हाउस है। हमने तो बहुत बोला है, अब बच्चों का मूड आपको पता है, कभी असल कुछ में कभी कुछ। इब्राहिम की जरा फील्ड अलग है, वो CGI और VFX वगैरह में दूसरी फील्ड में है, उस पर काम काफ़ी करता है और वो 12 साल की उम्र से कर रहा है और माशाल्लाह से अब तो मतलब प्राइवेटली काम भी कर रहा होता है। 13 साल की उम्र से ये काम कर रहा है इब्राहिम, जलाना? और ही मतलब वो बाकायदा पैसे चार्ज करता है और वो बहुत छोटी उम्र से काम कर रहा है, 8 साल की उम्र से कर 8 रहा साल है। की उम्र से माशाल्लाह से। तो रहा जन्नत का जन्नत, अभी क्योंकि पढ़ रही हैं तो उनका कोई ऐसा मूड नहीं है फिलहाल। हाँ, सही। ये है। अच्छा, आप मुझे बताएं, हेलो। वो चली गई। हेलो। अच्छा, चलो। हाँ, चलिए। सऊद से जरा पूछे ना आटे और दाल के भाव। हाँ भाई, आपको पता है आलू प्याज क्या हिसाब मिलते हैं? कुछ पता है? वो जो हमारे नौकर कुक कह देते हैं मान लेते हैं। अच्छा, कभी कभी नहीं गए आप कुछ ग्रोसरी करने या कभी कुछ भी नहीं। नहीं? या जवेरिया ने आपको मौका नहीं कभी दिया? कभी रीचेक हो जाता है तो फिर सही। मसला होता है, इसलिए मैं सही, चेक सही, नहीं करता। सही। चेक नहीं ठीक, करते फिर ठीक, इसलिए। ठीक ठीक। अच्छा जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारा ये खूबसूरत किचन जो सजाया है ओरिएंट ने, हमारे पास ओरिएंट का रेफ्रिजरेटर है, माइक्रोवेव जबरदस्त। अवन है, हमारा वाटर डिस्पेंसर है और ये इतना बड़ा इतना खूबसूरत किचन जिसमें मैं खाना बना रही होती हूँ, कभी जवेरिया बना रही होती हूँ, हमें बहुत मज़ा आता है। तो थैंक यू ओरिएंट का। थैंक यू ओरिएंट। जी। थैंक यू। तो क्या ख्याल है जवेरिया? मैं बता दूं जरा कि मैंने जो है नहीं, मुझे ये नहीं, यहाँ रख देती हूँ। अच्छा। मैंने जो है ये आप देख सकते हैं कि अब इसको दम पे रख रही हूँ। ठीक है। ठीक है। और दम पे लगाने के लिए हमने प्याज लिए हैं, टमाटर लिए हैं, हरी मिर्चें लिए हैं, धनिया लिया है, पुदीना लिया है, कटे हुए हमने लेमन के सही। पीसेस लिए हैं और हमने डाला है इस पर सॉरी केवड़ा डालना भूल गई मैं हटा दे। इस पर हमने डाला है जर्दे का रंग पाउडर उसमें, और ये हमने केवड़ा डाल दिया इसके ऊपर। ठीक है, अब ये दम हो जाएगी मेरे ख्याल से जी। 5 मिनट लगेंगे इसको दम होने में। 5 से 4-5 7 मिनट थोड़ा सा। सही। हाँ, ठीक तो है। मैं अपनी रेसिपी की ये- तरफ आ जाती हूँ। हाँ आप जी, ये ये तो बिल्कुल ज़रूरी है। मैं जब क्योंकि- तक रायता बना रही हूँ आप अपनी रेसिपी बनाएं। बिल्कुल ठीक। ठीक और है, ब्राइट चले इस ने बहाने क्या सऊद किया? भी किचन में आ गया। राइट ने सब राइट किया। यस बिल्कुल। मैं और थोड़ा मैं सा- जा रही हूँ हाँ। मीठे की तरफ, जो सही हम है। बनाएंगे आज रूह अफ़ज़ा से। रूह हम अफ़ज़ा। बना रहे हैं रूह अफ़ज़ा फ्रूट स्पार्कलर। और रूह अफ़ज़ा की बात करें तो ताजगी और ठंडक है, के लिए हाँ। बेहतरीन, कुदरती ग़िज़ायत से भरपूर। रूह अफ़ज़ा की ख़ास बात यह है कि ये हर जायके से मिल जाता है और इसकी लज्जत को बढ़ा देता है। तो अच्छा, रूह अफ़ज़ा फ्रूट स्पार्कलर हम बना रहे हैं। हमने इसमें मौसमी फल लिए हैं, सेब और फ्रेश स्ट्रॉबेरीज लिए हैं। सही। इनको हम क्या करेंगे कि रूह अफ़ज़ा है ना हमारे पास, हाँ। ये हम अच्छा कमाल है, इसकी शीशी आज तक वैसी की वैसी की है। वैसी है, बदली चेंज नहीं है। चेंज नहीं हुई। बचपन से हम देख रहे हैं, हमारे अम्मा अब्बा भी बचपन और से देख टेस्ट रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, हमने फ्रूट्स लिए हैं, सेब और स्ट्रॉबेरी। इसमें हमने रूह अफ़ज़ा को शामिल किया है और लेमन जूस हमने इसमें डाला है। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। मिक्स करने के बाद हमने लिया है ग्लास, इसमें हम थोड़ी सी डालेंगे बर्फ़। सबसे पहले सही। थोड़ी सी बर्फ़ शामिल करेंगे और ये जो हमने फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स लिए हैं रूह अफ़ज़ा के साथ, ये हम इसमें पोर करेंगे अच्छे तरीके से। रूह अफ़ज़ा से कितने सारे ड्रिंक्स बन सकते हैं। बहुत सारे, हम लोग बहुत सिर्फ पानी सारे। और दूध में डाल के पी लेते हैं बस। है ना? या फालूदे में डलता है थोड़ा। ऐसा ही है। अच्छा जी, अब हमने क्या किया है, मिंट लीव्स इसमें लिए, स्पार्कलिंग वाटर ले सकते हैं, सोडा वाटर कुछ भी ले लें आप। सही। और ये हम इसके ऊपर इस पे पोर करेंगे और ये देखें जी, ज़बरदस्त हमारा जो है वो एक ड्रिंक, स्पार्कलिंग ड्रिंक रूह अफ़ज़ा के साथ तैयार हो। फटाफट बन गई है। जबरदस्त। अच्छा अच्छा जी। मैंने एक चीज बड़ी अच्छी लगी मुझे यहाँ पे किचन में, जी, जी। कि आप दोनों के होते हुए जी मतलब आप दोनों कुछ बोले ही नहीं। नहीं, अच्छा यानी कि इनको बोलने नहीं दे रहे इसलिए कह रहे हैं। हाँ, सही। नहीं नहीं, जो है आप ना बोले, आप मतलब- बोले। नहीं नहीं, मैं तो अच्छा जी, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी इसको दम लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन आप ये देख सकते हैं क्या कि ये खूबसूरत। भाप जो है वो आ गई खुशबू है। आ रही है, बहुत मज़े की। खुशबू आ रही है आप लोगों को बिरयानी की या बहुत नहीं आ मज़े की रही? खुशबू आ रही है। और बताइए ना, खुशबू आ रही है। और ऐसी एक ऐसी चीज़ मैं क्या आपको और करो? बताती चलूँ कि जब इसको हम दम लग जाएगा तो हम इस पर थोड़ा सा ये लाल प्याज डालेंगे और हमारे पास ये हैं अंडे कटे उबले हुए, हुए। ये हम इस पे डाल देंगे। क्या बात है,
तो ये यहाँ पे बुला के आप रोजेदारों के इम्तिहान भी होता है। जी बिल्कुल, हमारा अपना इम्तिहान होता है रोजेदारों की, क्या हम भी रोजेदार हैं। ये हम सब हो गए। रोजा रख के जो है हम किचन ये में हो काम गए कर जी। रहे होते हैं। ये देखिए कितनी बड़ी बढ़िया। बात है ये। आप लोगों को तो सब कुछ टेबल पे मिलता है, ठीक है ना? कि नहीं? तो हम चलिए जी, इसका मैं अब दूसरे चूल्हा- काउंटर पर आ गई हूँ हमारे हाँ, मिल्क पैक जल्दी से बना काउंटर लें पे। और मिल्क पैक हाँ। काउंटर पे आज हम बना रहे हैं चॉकलेट मूज। ठीक सही। है जी, इसके लिए हमने ली है मिल्क पैक अच्छा। डेयरी क्रीम और इसको हमने विप किया है। अगर हम मिल्क पैक डेयरी क्रीम की बात करें तो मिल्क पैक क्रीम गाढ़ी और मुलायम है, जो हर डिश को भरपूर और मज़ेदार जायके के साथ बेहतरीन साख्त फराहम करती है। सही। ये खालिस 100% डेयरी से तैयार की गई है। तो हम क्या करेंगे, हमने लिया है, इसको विप कर लिया है। ये हमने लिया है, थोड़ा सा स्पून चाहिए जनाब। हमने मेल्ट की है चॉकलेट, जो कि बिल्कुल ही जम चुकी है। अच्छा, मतलब मजे की यहाँ- बात देखें कि ये चॉकलेट हम मुझे तो बहुत पसंद है, जन्नत को भी बहुत पसंद है। सही। अजीब सी बात है कि चॉकलेट और कॉफी हमें जितनी पसंद है सऊद और इब्राहिम नहीं खाता। नहीं बिल्कुल नहीं पसंद। नहीं, अच्छा, मैं कॉफी मैं तो dark बिल्कुल नहीं chocolate- पसंद इन लोगों को, पता नहीं क्यों। सही। और मैं और जन्नत तो बस ये समझो कि हमारा तो नशा यही है, चाय और कॉफी, मैं तो चाय के बगैर नहीं रह सकती, है ना? सच्ची बात है। चाय लेकिन ये जरूर- बहुत चाय तो मैं मजेदार पीता लग रहा हूँ, है। चाय तो- बहुत चाय तो- जरूरी है ना? हाँ, अच्छा, हमने विप क्रीम ली, हमने इसको विप कर लिया था सही है। मिल्क पैक की क्रीम को। इसमें हमने वनीला एसेंस ठीक है। और थोड़ा सा कॉफ़ी ठीक हमने है। इसमें शामिल की है और चॉकलेट चंक्स। अच्छा, ये बिल्कुल जो है ना जम गई है, ये मैंने मेल्ट सही है, की आप थी। इसको वो करें। जब तक मैं ख़वातीन के आलमी दिन पे आज ज़ाहिर है जैसे कि वुमेंस डे मना रहे हैं, पूरे आलमी सतह पर मनाया जा रहा है और सऊद भी हमारे लिए फूल लेकर आ गए आज, इस बहाने हमें फूल ही मिल गए। खैर लास्ट भी मुझे फूल मिले थे, मदर्स डे पे मुझे दिए थे। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ख़वातीन के लिए बड़ी खुशखबरी है कि जैज़ कैश वुमेन अकाउंट जो है वो जो एक डिजिटल अकाउंट है जो ख़ास तौर पे ख़वातीन की फाइनेंशियल नीड्स को मद्देनज़र रख के बनाया गया है। इसके लिए आपको कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, कोई लेंदी पेपर वर्क नहीं है, सिर्फ CNIC चाहिए और घर बैठे आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। जी, हो क्या गई आपकी बात है। रेसिपी तैयार? जी जी, बस गार्निश कर रही हूँ। ये देखें, वाह, वाह, इसको वाह। हम रखेंगे ओरियन के फ्रिज में। सही। और हम अफ्तार के टाइम पे निकालेंगे तो ये बहुत ही चिल्ड मज़ेदार एक मीठा हमारे पास हमारी टेबल पर आ जाएगा। सही। तो क्या ख्याल है फिर? हाँ, चलें? सही है, सही है। हाँ। आप चल रही हैं, मैं चलूं? आप बोल दें, कोई बात नहीं। आज आप तो कर लें जनाब, मेरा काम। अब हम कमर्शियल ब्रेक पर जा रहे हैं नाजरीन के लिए स्पेशल हाउस ऑफ मिल्क पैक की रेसिपी, वो स्पेशल रेसिपी देखते हैं और फिर आपसे मिलते हैं प्यारा रमज़ान में ब्रेक के बाद। माशाल्लाह भाई, आज लग रहा है कि कुछ बन रहा है, वो इतना खूबसूरत लग रहा है।